Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo 9th and 10th. बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 9th साइंस और साइंस में आज हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। मीन्स के जो चैप्टर है वो 4 नंबर का है बट फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर है हमारा डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। मीन्स के डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, ये हमारा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। दूसरा बच्चों, ये चैप्टर आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तो दिस इज द फंडामेंटल चैप्टर ऑफ फिजिक्स। इस चैप्टर को आपको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना है। जैसे आप जानते हो कि अभी जो हमारी न्यू टेक्स्ट बुक आई है साइंस की, इसमें ज़्यादातर जो आपको बच्चों क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अभी तक हम क्या करते थे कि जो क्वेश्चन आपको पूछे जाते थे वो रट्टाफिकेशन था, मीन्स के रॉड सिस्टम था। आपने जो रटा हुआ है उसके बेस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट अब ऐसा नहीं होगा। आपको जो क्वेश्चन होंगे वो डे टू डे हमारी लाइफ में जो डे टू डे हम यूज करते हैं, तो मीन्स के एप्लीकेशन बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके लिए बच्चों आपको करना क्या है, इसके लिए आपको जो चैप्टर है उसको एकदम डिटेल में आपको पढ़ना है। अब सिर्फ पढ़ना नहीं है बच्चों, यहाँ पे आपको चैप्टर को एकदम प्रॉपरली मीन्स के एकदम डीप में आपको चैप्टर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आपको जो चैप्टर है, जैसे अगर हम मोशन की बात करें तो आपको मोशन का पूरा कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है उसका पूरा कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। मीन्स के आपको अब जो आप स्टडी करोगे वो कंसेप्चुअल स्टडी करोगे। मीन्स के पूरा कंसेप्ट आप अच्छी तरह से समझोगे, तब जाके आपको हर चैप्टर आपको एकदम इजी लगेंगे। दूसरा, फिजिक्स में बच्चों अब क्या होगा कि ज्यादातर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए आपको फॉर्मूला किस तरह से बनता है फिजिक्स का, राइट, और किस तरह से कौन से फॉर्मूला को हम किस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे, ये भी आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। सही है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो इसी तरह से पढ़ने वाले हैं कि मोशन मीन्स के चैप्टर को एकदम डिटेल में कंसेप्ट के साथ हम समझने वाले हैं। तो जो चैप्टर है वो है हमारा डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। उसमें जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो है मोशन क्या होता है, मीन्स के व्हाट इज मोशन एंड डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो देखो चैप्टर का नाम है हमारा डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। तो फर्स्ट हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि भाई व्हाट इज मोशन, मोशन क्या होता है बेटा, व्हाट इज मोशन। अब देखो ये हमारा फिजिक्स है, तो फिजिक्स में एक चीज याद रखना है आपको कि हर चीज फॉर फिजिक्स एवरीथिंग वेदर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग इट डजेंट मैटर। फिजिक्स के लिए क्या होता है बेटा कि कोई भी चीज हो, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, हर चीज को हम यहाँ पे बेटा ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे या तो बॉडी बोलेंगे। हर चीज को एवरीथिंग, एवरीथिंग मीन्स के फिजिक्स में हर चीज आपके लिए ऑब्जेक्ट है या तो हर चीज आपके लिए बॉडी है। जैसे देखो एक एग्जांपल से समझते, फिजिक्स में हमारे लिए ये जो बॉड है ये भी हमारे लिए ऑब्जेक्ट है या तो बॉडी है, ये जो पेन है ये भी हमारे लिए ऑब्जेक्ट है या तो बॉडी है। इवन मैं लिविंग हूं, आप भी लिविंग हो, बट हम लोग भी फिजिक्स के लिए बॉडी माने जाएंगे या तो ऑब्जेक्ट माने जाएंगे। यहाँ पे बॉडी मतलब कोई ह्यूमन की बॉडी ऐसा समझ के आपको नहीं चलना है। तो बार बार आप जो फिजिक्स में वर्ड्स देखोगे वो ऑब्जेक्ट होगा या बॉडी होंगे, ऐसे वर्ड्स आएंगे, राइट। अब देखो, अब हम समझते हैं, ये जो मैंने आपको बेसिक समझा दिया कि क्या होता है। अब मोशन को समझते हैं। तो देखो सिंपल लैंग्वेज में मोशन का मतलब बेटा होता है मूवमेंट। मोशन का मतलब होता है मूवमेंट, राइट। मीन्स के ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, मीन्स के मूवमेंट। अब जैसा आप जानते हो कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी इंटरनल एनर्जी यूज करके मूव करते हैं। जैसे एक एग्जांपल समझो कि मैं यहाँ पे हूँ, अब मैं मूव करके यहाँ पे आया, मतलब ये मैंने मूवमेंट किया बेटा। तो ये कोई मुझे बाहर से किसी ने धक्का नहीं दिया, क्योंकि मैं लिविंग हूँ। तो जो मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने आप मूव करते हैं, बट जो नॉन लिविंग होते हैं वो एक्सटर्नल फोर्स से मूव करते हैं।
ये देखो समझो कि ये पेन, समझो एक एग्जांपल समझो कि ये सरफेस है और ये हमारी पेन यहाँ पे पड़ी हुई है या तो बुक्स पड़ा हुआ है। ये जो बुक्स है उसको उठा के मैं यहाँ पे रखूंगा, तो यहाँ पे ये जो बुक्स है जो नॉट लिविंग है ये मूव कर रही है, तो किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कर रही है। किसकी वजह से कर रही है? एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। तो देखो मोशन का मतलब होता है मूवमेंट, बट फिजिक्स में मोशन का मतलब क्या होता है, तो हम एक परफेक्ट डेफिनेशन समझते हैं व्हाट इज मोशन। तो हमारा क्वेश्चन आता है फर्स्ट, व्हाट इज मोशन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? व्हाट इज मोशन। मोशन क्या है? मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझा रहा हूं, एग्जाम में आप आराम से इस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर पाओगे। व्हाट इज मोशन? तो मोशन क्या होता है? तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड, motion of an object is defined when object continuously changes its position with respect to some stationary object and with respect to time, with respect to time। देखो मैं डेफिनेशन वापस यहाँ पे लिखता हूँ, व्हाट इज मोशन। तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड, इज defined as object continuously changes its position, continuously changes its position with respect to some, with respect to some stationary object, with respect to some stationary object। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो देखो मोशन की डेफिनेशन क्या है बच्चों? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज अ ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली चेंजेस its position with respect to some stationary object मीन्स के अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के साथ मतलब कि रिलेट करते हैं और उस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट में मीन्स के रिस्पेक्ट में अगर वो ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन चेंज करता है तो हम ऐसा बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, राइट। जैसे देखो कि ऐसा हुआ कि जब हमने लेक्चर को शुरू किया तो ये हमारा बोर्ड यहाँ पे ही था, बराबर। अभी शायद 5 मिनट या 10 मिनट हो गए होंगे तो समय चेंज हो गया। बट अगर हम इस कैमरे के रिस्पेक्ट में हम इस बोर्ड को देखते हैं तो ये बोर्ड ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की है, तो हम ऐसा बोलते हैं कि ये जो बोर्ड है ये मोशन में नहीं है, ये रेस्ट में है। क्या है? रेस्ट में है, सही है। अब देखो इसको थोड़ा और अच्छी तरह से समझते हैं कि एक एग्जांपल समझते हैं। समझो ये रोड है हमारा बेटा और यहाँ पे समझो ये बस है, यहाँ पे ये बस है, राइट। और इस बस के अंदर एक पैसेंजर बैठा हुआ है, राइट। और यहाँ पे एक चाय बेचने वाला है, ये समझो एक टी वेंडर है, एक टी वेंडर है, राइट, टी वेंडर है, बराबर। अब देखो क्या होता है कि बस मूव करना स्टार्ट करती है, इस तरफ बस मूव करना स्टार्ट करती है, राइट। तो जब हम देखते हैं इस बस को जो मूव कर रही है, इस बस को अगर हम टी वेंडर के साथ कंपेयर करते हैं, टी वेंडर चाय बेचने वाला वो रोड पे अपनी पोजीशन पे अपनी फिक्स जगह पे खड़ा है, राइट। तो अब देखते हो ना, तो क्या हो रहा है कि ये टी वेंडर यहाँ पे है और इसको समझ लो बस। तो आप देखोगे तो जो बस है वो आगे जा रही है, चाय वाला बस को देख रहा है तो उसको ऐसा लग रहा है बस आगे की तरफ जा रही है। मींस कि चाय वाले को ऐसा लग रहा है कि जो बस की पोजीशन है वो समय के साथ चेंज हो रही है। चाय वाले को ऐसा लग रहा है कि बस की पोजीशन समय के साथ चेंज हो रही है। अब बस में जो पैसेंजर बैठा है वो ऐसा सोचेगा, वो पैसेंजर जैसे समझो मैं बस में वो पैसेंजर बैठा हूँ, यहाँ पे चाय वाला है, बस आगे जा रहे है तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे चाय वाला पीछे जा रहा है, बेटा चाय वाला पीछे जा रहा है। तो पैसेंजर के रिस्पेक्ट में आप देखोगे ना तो चाय वाला मोशन में है, चाय वाला मोशन में है। तो देखो यहाँ पे
कि या तो दूसरी एक चीज ले लो कि यहाँ पे एक हमारा ट्री है बेटा, यहाँ पे एक हमारा ट्री है। अब ये बस को ट्री के साथ कंपेयर करते, बस आगे जा रही है, ट्री अपनी एक फिक्स पोजीशन पे खड़ा है, राइट। बस आगे जा रही है, तो अब देखोगे ट्री के रिस्पेक्ट में अगर आप बस को ट्री के साथ कंपेयर करोगे तो ट्री और बस के बीच में डिस्टेंस चेंज हो रहा है। बस यहाँ पे आ गई बेटा, बस यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, राइट। बस आपकी यहाँ पे आ गई, सही है। तो देखो ट्री के कंसेप्ट में अगर आप बस को देखोगे तो बस की पोजीशन चेंज हो रही है, राइट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो बस है वो मोशन में है, बस है वो मोशन में। बिकॉज हम कैसे बोल सकते हैं कि हियर बस continuously changes its position with stationary tree at the roadside मीन्स कि जो बस है उसको अगर हम एक रोड साइड पे एक ट्री खड़ा है बराबर, उसके साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो जो बस है वो मोशन में है। तो सिंपल सी हमारी डेफिनेशन है मोशन की, जो आपको स्कूल के एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो ये है कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द when object continuously changes its position with respect to some stationary object, तो some stationary object, so object is said to be in a motion, तो इसको बेटा हम बोलते हैं मोशन। क्या बोलेंगे? मोशन, राइट। अब जो दूसरा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी हम देख रहे हैं मोशन, अब हम देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, राइट। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, वो हम देखेंगे अच्छी तरह से, राइट। तो जैसे देखो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, ये हमारा टेबल है, सही है, राइट। अब देखो ये यहाँ पे मैंने बेटा लिखा हुआ है टाइम, यहाँ पे है मतलब कि ओडोमीटर में जो डिस्टेंस दिख रहा है वो ओडोमीटर जो हमारे गाड़ी में होता है वो, और यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड, राइट, डिस्टेंस कवर्ड। अब देखो आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो 7 बजे एट 7 o'clock, आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो 7 o'clock को अपनी गाड़ी के मीटर में देखा डिस्टेंस 0 है। ओडोमीटर में जो गाड़ी का मीटर होता है जो डिस्टेंस बताता है उसको ओडोमीटर बोलते हैं, उसमें डिस्टेंस 0 है, मींस कि आपने डिस्टेंस कवर किया 0, क्योंकि 7 बजे तो आपने अपनी जर्नी स्टार्ट किया, राइट। अब हाफ आवर के बाद मींस कि 7:30 को आपने मीटर में देखा, तो मीटर जो डिस्टेंस बता रहा था वो बता रहा था 50 किलोमीटर, राइट। तो 50 माइनस 0 आपने डिस्टेंस कितना कवर किया, 7 और 7:30 के बीच में, मींस के 7 और 7:30 के बीच में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया। सो यू हैव कवर्ड 50 किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन 7 and 7:30। यू हैव कवर्ड 50 किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन 7 and 7:30। नाउ 8 बजे वापस मैंने आपको पूछा कि भाई चलो आप अपने मीटर में देख के बताओ, ओडोमीटर में देखो और बताओ कि भाई कितना डिस्टेंस कवर किया है आपने हाफ आवर के बाद। तो आपने डिस्टेंस देख के मुझे बताया कि सर ये 100 किलोमीटर बता रहा है, कितने, 8 बजे, राइट। तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, 7 से 8 के बीच में तो 100 किया, बट मैं पूछ रहा हूँ आपको कि भाई 8 और 7:30 के बीच में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये दोनों के बीच में, तो 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50 किलोमीटर। वापस मैंने 8:30 को आपको पूछा, वापस 8:30 को, यहाँ पे देखो बेटा क्या हो रहा है, मैं हर हाफ आवर में आपको पूछ रहा हूँ, हर हाफ आवर में मतलब कि एवरी हाफ एन आवर, आफ्टर एवरी हाफ एन आवर, राइट, मीन्स के इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इंटरवल मेरा इक्वल है, मैं हर आधे घंटे में आपको पूछ रहा हूँ कि भाई मीटर में देख के बताओ आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, राइट। आपने 8:30 को मीटर में देखा, आपने बोला सर इट इज 150 किलोमीटर,
150 किलोमीटर। मैंने आपको पूछा अब मुझे ये बताओ कि 8:30 और 8 के बीच में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया। 8 बजे मीटर बता रहा था 100, 8:30 पे मीटर बता रहा था 150 किलोमीटर। तो आपने डिस्टेंस कितना कवर किया, 150 माइनस 100 इज इक्वल टू 50 किलोमीटर, इज इक्वल टू 50 किलोमीटर। ठीक है ना, राइट, 50 किलोमीटर। अब 9 बजे मैंने वापस आपको पूछा भी चलो मीटर में देखो क्या बता रहा है, तो मीटर में ये बता रहा था 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। मींस कि 8:30 और 9 के बीच में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, 200 माइनस 150 इज इक्वल टू 50 किलोमीटर। तो आप यहाँ पे देखते हो बेटा कि एवरी हाफ एन आवर मींस कि एवरी हाफ एन आवर, एवरी हाफ एन आवर, बराबर, एवरी हाफ एन आवर यू कवर 50 किलोमीटर डिस्टेंस। अब 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हो। मींस के जो आपका टाइम इंटर है वो तो इक्वल है, मींस के एवरी हाफ एन आवर में हर आधे घंटे में आपको पूछ रहा हूं, एवरी हाफ एन आवर, और हर आधे घंटे में आप 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करें, 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करें। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। सो वी कैन से दैट हियर ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। डेफिनेशन क्या होती है यूनिफॉर्म मोशन की, डेफिनेशन क्या होती है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। देखो सिंपल सी डेफिनेशन है, जब भी एग्जाम में यूनिफॉर्म आता है तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, इक्वल इक्वल। क्या फॉर्मूला याद रखना है, इक्वल इक्वल। ये फॉर्मूला आपको याद रख के यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन आपको बतानी है, इक्वल इक्वल। मींस के व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन अ यूनिफॉर्म मोशन। बराबर, क्या याद रखना है, यूनिफॉर्म। स्कूल में यूनिफॉर्म होता है ना, सबका यूनिफॉर्म इक्वल होता है, राइट, सही है ना। तो वैसे देखो इक्वल इक्वल ये फॉर्मूला याद रख के आप आराम से यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन आप बता सकते हो, राइट। तो डेफिनेशन क्या हम लिखेंगे, बराबर, तो डेफिनेशन हम लिखेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट कवर, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस in equal interval of time, in equal interval, interval of time, equal interval of time, so object is said to be in uniform motion, object is said to be in uniform मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना, ये हमारी परफेक्ट डेफिनेशन हो गई विथ एग्जांपल, विथ एग्जांपल। जब भी आपको एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, तो आपको एक डेफिनेशन लिखना है कि व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। फिर एक टेबल आपको ये ऐसे बना देना है, टाइम इंटरवल एज यू वांट, जो भी आपको लेना है आप ले सकते हो। आपको हाफ आवर लेना है आप हाफ आवर ले सकते हो, आपको 1 आवर लेना है आप 1 आवर लेना है ले सकते हो, ये आपकी चॉइस है, बराबर। तो ये टेबल बता के फिर आपको यहाँ पे बताते हो कि इन एबो एग्जांपल या टेबल, बराबर। तो हियर ऑब्जेक्ट कवर्स 50 किलोमीटर डिस्टेंस इन एवरी 30 मिनट्स या हाफ आवर, कि भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट 50 किलोमीटर डिस्टेंस करता है एवरी हाफ एन आवर, एवरी हाफ एन आवर, राइट। तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन। क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या देखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट। तो इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझ लेते हैं। देखो कि भाई नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट। इसी टेबल को थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, टाइम हम यही रखते हैं, टाइम इंटरवल हम यही रखते हैं 7 बजे 0, मतलब कि 0 क्योंकि 7 बजे तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था। 7:30 को मैंने बताया कि भाई चलो मीटर में देखो और मुझे बताओ मीटर में कितना डिस्टेंस बता रहा है।
आपने मीटर में देख के मुझे डिस्टेंस बताया सर इट इज 60 किलोमीटर। क्या बोला आपने? 60 किलोमीटर, राइट। तो 7 और 7:30 के बीच में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, मीन्स कि हाउ मच डिस्टेंस। तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? 60 माइनस 0 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर। आपने बोला सर 60 किलोमीटर, राइट। अब मैंने वापस आपको 8 बजे फोन करके पूछा भाई चलो मीटर में देखो और मुझे बताओ कि भाई मीटर क्या बता रहा है। तो आपने देखा यहाँ पे जो मीटर बता रहा है ना, डिस्टेंस जो बता रहा है बेटा, वो बता रहा है आपका 90 किलोमीटर, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया 7:30 और 8 के बीच में, मतलब 7:30 और 8 o'clock के बीच में आपने जो डिस्टेंस कवर किया वो 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30 किलोमीटर, इज इक्वल टू 30 किलोमीटर, राइट। अब देखो क्या हुआ भाई, रोड थोड़ा क्लीन आ गया और आपको लगा भाई चलो बहुत देर हो गई, थोड़ी गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं, राइट। अब मैंने 8:30 को वापस आपको फोन किया भाई चलो मीटर देखो और मुझे बताओ कि मीटर में कितना डिस्टेंस बता रहा है। आपने बोला कि सर ये बता रहा है 160 किलोमीटर, आपने थोड़ी गाड़ी तेज चलाई, राइट, 160 किलोमीटर, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया 8 और 8:30 के बीच में आपका डिस्टेंस कितना हो गया, 160 माइनस 90 इज इक्वल टू 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, राइट। 9 बजे वापस मैंने आपको बताया कि भाई चलो मीटर में देखो और कितना डिस्टेंस हो रहा है। तो ये बता रहा है 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। मींस के 9 और 8:30 के बीच में आपने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखो जो टाइम इंटरवल है वो तो इक्वल है, मींस के मैं आपको हर हाफ एन आवर में पूछ रहा हूँ, मींस के एवरी हाफ एन आवर, एवरी हाफ एन आवर, मतलब टाइम इंटरवल तो हमारा इक्वल है। बट जो आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो भाई, फर्स्ट हाफ आवर में आपने 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, सेकेंड हाफ आवर में आपने 30 किलोमीटर किया, थर्ड हाफ आवर में यू हैव कवर्ड 17 किलोमीटर डिस्टेंस, for half hour you have covered 40 kilometer distance. So here you cover unequal distance in equal interval of time, means कि distance आप कभी 60 कर रहे हो बराबर, सम टाइम आप 30 कर रहे हो, सम टाइम आप 70 कर रहे हो, सम टाइम you have covered 40 kilometer distance. It means that कि you cover unequal distance in equal interval of time. तो हम ऐसा बोलेंगे कि यू आर इन अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो। यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, इक्वल इक्वल। नॉन यूनिफॉर्म के लिए आपको याद रखना है अनइक्वल इक्वल, अनइक्वल इक्वल। ये फॉर्मूला याद रखोगे आप आराम से डेफिनेशन को समझ सकते हो। अनइक्वल इक्वल, अनइक्वल इक्वल मींस के व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम इंटरवल तो आपको सेम रखना है, हाफ आवर रखो, 1 आवर रखो, 2 आवर रखो, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन होगी हमारी व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, equal interval of time, so object is said to be in non uniform motion, non uniform motion, राइट। तो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा आप बोलते हो क्योंकि ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। सही है ना बेटा। तो देखो आज हमने क्या किया, मोशन क्या होता है मैं वापस बता देता हूं। मोशन मतलब व्हेन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to some stationary object, so object is said to be in a motion. Uniform motion, non uniform motion, when object covers equal distance in equal interval of time, so object is said to be in a uniform motion. बराबर। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन है हमारी कि व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस
in equal interval of time, so object is said to be in a non uniform motion. So I hope आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको जाते जाते लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो 9th में पढ़ रहे हैं सबके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हो तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, जहां पे हम देखेंगे डिफरेंस, देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बीच में क्या डिफरेंस है। सही है, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।